we teach today's student as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. अर्थात यदि हम आज के विद्यार्थियों को कल की व्यवस्था से पढ़ाएंगे तो हम उनका भविष्य उनसे छीन लेंगे। यह प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद दार्शनिक जॉन ड्यूए का कथन है। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न कि क्या केवल नई इमारतें किसी विद्यालय को उत्कृष्ट बना सकती हैं? यदि ऐसा होता तो दुनिया के सबसे महंगे विद्यालय ही सबसे अच्छी शिक्षा देते। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। शिक्षा केवल दीवारों, कमरों और स्मार्ट क्लासेस से नहीं बनती, वह बनती है अच्छे शिक्षक, प्रभावी शिक्षण पद्धति और प्रेरणादायक सीखने के वातावरण से। आज जब दुनिया की शिक्षा व्यवस्था रटने से सीखने और ब्लैक बोर्ड से डिजिटल लर्निंग की ओर बढ़ रही है, तब जॉन ड्यूए का यह विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। और यही प्रश्न आज उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट अलंकार के केंद्र में भी है। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। दोस्तों, क्या केवल स्कूल की इमारत बदलने से शिक्षा बदल सकती है, या फिर अच्छी शिक्षा के लिए केवल अच्छे शिक्षक ही पर्याप्त हैं? कुछ दशक पहले तक दुनिया के अधिकांश देशों में शिक्षा का अर्थ था एक कक्षा, एक ब्लैक बोर्ड और एक शिक्षक। लेकिन आज शिक्षा विज्ञान हमें बताता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए यूनेस्को के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG 4 का उद्देश्य केवल सभी बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन्हें सेफ, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना भी है। अर्थात ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें, प्रश्न पूछ सकें, प्रयोग कर सकें और सीखने के लिए प्रेरित हो। और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को केवल रंग रोगन करना नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक, सुरक्षित और छात्र केंद्रित शिक्षण संस्थानों में बदलना है। इस योजना में सरकारी संसाधनों के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ एक और जरूरी तथ्य समझना आवश्यक है। प्रोजेक्ट अलंकार का लक्ष्य राज्य के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 आधारभूत मानकों को पूरा करना है। इसमें स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल, छात्राओं के लिए पृथक शौचालय, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, खेल अवसंरचना तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप अच्छी शिक्षा दे देता है? तो इसका उत्तर दुनिया का कोई भी शिक्षा विशेषज्ञ हाँ में नहीं देता। अर्थशास्त्री ग्रेवेकर की ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहती है कि शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च नहीं, बल्कि भविष्य की उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक विकास में निवेश है। लेकिन यह निवेश तभी सफल होता है जब भवन, शिक्षक, पाठ्यक्रम और सीखने की प्रक्रिया इस चारों समान रूप से मजबूत हों। वहीं भारतीय शिक्षा चिंतक प्रोफेसर कृष्ण कुमार भी इस बात पर बल देते हैं कि विद्यालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक और बौद्धिक वातावरण है जहां जिज्ञासा, संवाद और स्वतंत्र चिंतन विकसित होते हैं। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता केवल भवनों से नहीं, बल्कि विद्यालय की सीखने की संस्कृति से तय होती है। और यही कारण है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मॉडल केवल भवन निर्माण पर आधारित नहीं है। उदाहरण के लिए फिनलैंड का उदाहरण देख लेते हैं। फिनलैंड के विद्यालय आधुनिक अवसंरचना से लैस हैं, लेकिन उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, कम परीक्षा दबाव, प्रयोग आधारित शिक्षा और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति। यही कारण है कि उसके विद्यार्थी वर्षों तक PISA यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट जैसे वैश्विक शैक्षिक आकलनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। इसी प्रकार सिंगापुर ने स्मार्ट स्कूलों के साथ साथ शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण सामग्री और नवाचार आधारित शिक्षा में निवेश किया। परिणाम स्वरूप उसके विद्यार्थी भी लगातार विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहे हैं। शिक्षाविदों का अनुभव साफ कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन्स द डोर एंड पेडागोगी डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। अर्थात भवन अवसर देता है, लेकिन सीखने की दिशा और गुणवत्ता शिक्षक तथा शिक्षण पद्धति तय करते हैं। यदि भारत की बात करें तो दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने विद्यालयों के आधुनिकीकरण के साथ साथ शिक्षक क्षमता निर्माण, डिजिटल सामग्री, विद्यालय प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर भी समानांतर निवेश किया है। दूसरी ओर ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लगातार यह संकेत दे रही है कि केवल विद्यालयों में नामांकन बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ सके, समझ सके और बुनियादी गणितीय कौशल विकसित कर सके। अर्थात शिक्षा की वास्तविक सफलता लर्निंग आउटकम से मापी जाती है, केवल भवनों की संख्या से नहीं। यही चुनौती उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के सामने भी है, जहां लाखों विद्यार्थियों और हजारों विद्यालयों में समान गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होती है। इसीलिए प्रोजेक्ट अलंकार का वास्तविक मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होगा कि कितनी इमारतें बनी, बल्कि इस आधार पर होगा कि क्या विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी, क्या विद्यालय छोड़ने की दर घटी, क्या बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में वास्तविक सुधार हुआ, क्या उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बेहतर हुई
और क्या सरकारी विद्यालयों पर समाज का विश्वास पहले से अधिक मजबूत हुआ है? यह नीति केवल भवन निर्माण की बात नहीं करती, बल्कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट तथा टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग को समान महत्व देती है। इसीलिए यदि प्रोजेक्ट अलंकार इन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ता है तो यह केवल निर्माण परियोजना नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा सुधार का आधार बन सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि आधुनिक सुविधाओं वाले विद्यालयों में विद्यार्थियों का आकर्षण बढ़ा है, नामांकन में सुधार हुआ है और विद्यालयों का वातावरण अधिक सकारात्मक बना है। लेकिन शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता का आकलन दीर्घकाल में लर्निंग आउटकम्स, फाउंडेशनल स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और सामाजिक विश्वास पर उसके प्रभाव से किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि नई प्रयोगशाला बन जाए लेकिन बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित ना हो, यदि स्मार्ट क्लास बन जाए लेकिन कक्षा में ही संवाद ना हो, यदि डिजिटल बोर्ड लग जाए लेकिन शिक्षक उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग ना कर सके, तो अवसंरचना अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों, प्रोजेक्ट अलंकार को केवल एक निर्माण परियोजना के रूप में देखना इसकी अवधारणा को सीमित कर देना होगा। वास्तव में ये एक बड़ा सार्वजनिक नीति प्रयोग है जो यह परखेगा कि क्या आधुनिक आधारभूत संरचना, प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल संसाधन और प्रभावी शैक्षिक प्रशासन मिलकर सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदल सकते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसके शिक्षित, सक्षम और सृजनशील नागरिक होते हैं। और ऐसे नागरिक किसी भवन में नहीं, बल्कि एक अक्षय विद्यालय में तैयार होते हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इमारत उसकी संसद या सचिवालय नहीं होती, उसकी सबसे जरूरी इमारत उसका विद्यालय होता है। यहीं से भविष्य के वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक, उद्यमी और जागरूक नागरिक तैयार होते हैं। और जब विद्यालय मजबूत होते हैं तभी राष्ट्र की सबसे मजबूत नींव तैयार होती है। आपके जिले की स्कूलों की स्थिति कैसी है? क्या प्रोजेक्ट अलंकार ने उसमें कोई भूमिका निभाई है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।